आज हम हैं देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में पार्टी कार्यालय में। हमारे बड़े भाई हैं ओमकार सिंह राठी जी, इन्होंने ही हमें पार्टी में जोड़ा था। जी बड़े भाई, आपके जो आज यहाँ पे कार्यालय में आप लाए हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, पार्टी से तो हम बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो आना जाना रहता ही है। जी जी, यहाँ तो आना जाना रहता ही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से, बचपन से ही हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी परिषद के रास्ते से हम जुड़े थे, विद्यार्थी परिषद में जुड़े थे। उसके बाद से तब से भारतीय जनता पार्टियाँ काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये इस भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बीजेपी है, बिल्कुल राष्ट्रवाद की पार्टी है। अच्छे लोग सब बीजेपी को पसंद करते हैं। और मेरा कहना यही है आप लोगों से भी कि इससे जुड़ के चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी देश का उद्धार है, आपका उद्धार है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं तो जब मैं आता हूँ तो पार्टी कार्यालय बैठता हूँ। जी जी, वो हम जब उत्तराखंड आता हूँ, जब हम पिछली बार आए थे तो हमने लंबे समय से प्रदेश कार्यकारिणी में रहा हूँ। जी 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 जी, और हमेशा पार्टी के काम के लिए कहीं भेजते हैं। पीछे 2019 में कुरुक्षेत्र भेजा। अच्छा। जहाँ भी पार्टी भेजती है जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। पार्टियाँ काम करता हूँ। इसीलिए आप लोगों से भी मेरा यही कहना है बिल्कुल बिल्कुल कि राष्ट्रवाद की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय संस्कृति को आगे लेके चलने वाली है। जुड़ के रहिए। अभी आप बता रहे थे कि एमपी साहब हैं विपक्ष के, उन्होंने क्या? विपक्ष के कौन से विजय, आप डिटेल बताएं। अभी कश्मीर में बता रहे थे आप, बाहर वार्ता हो रही थी आपसे। अच्छा, हाँ 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 हाँ। दरअसल वो उनकी एक मान्यता है, पता नहीं क्या उनके दिमाग की सोच है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं ये सुन रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उनकी डिबेट सुन रहा था कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि भैया वंदे मातरम नहीं बोलोगे, वंदे मातरम तो भारत की आन मान शान है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मानते हैं? जी जी, मानते बिल्कुल मानते हो। तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो भारत में किस लिए हैं। तो उन्हें बाहर जाना चाहिए। कैसे चुन के आ जाते हैं? नहीं, वो हिंदुस्तान में करके आ रहे हैं। ऐसे लोग कैसे चुन के आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर का एक जनप्रतिनिधि कह रहा है कि मुझे गुरेज है वंदे मातरम बोलने से। तो ऐसे लोग कैसे चुन के आ जाते हैं भारत की संसद में? नहीं, वो गलत है कि आप इस्लाम को मानिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, आप बौद्ध हैं बौद्ध धर्म को मानिए, सिख है सिख, हिंदू है, जो भी है, लेकिन इस पर तो कोई वो है ही नहीं। बिल्कुल। वंदे मातरम का अगर बहिष्कार कोई करेगा तो मैं नहीं समझता वो भारत का नागरिक हो सकता है या भारत के प्रति उस आस्था होगी। मैं नहीं मानता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, बोलने में कोई नहीं है। हम जिस देश में रह रहे हैं, वंदे मातरम बोलना कोई वो नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों रूबी जी? जी आप अपना नाम बताइए। जी जी, रूबी जी आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रूबी चेची है। रूबी चेची जी, आप देहरादून से हैं? जी जी, मैं देहरादून से ही हूँ। जी जी, तो बड़े भाई ने कहा वंदे मातरम के बारे में, उसके बारे में आप? जी, वंदे मातरम का तो जो मतलब कि लोग, ये तो पहली बात तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब से नहीं है। हमारा राष्ट्रीय गीत पता नहीं कब से चलता आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, और मतलब इतने टाइम बाद लोगों को वंदे मातरम, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि इस बारे में बात भी करनी चाहिए जी। ठीक है, और जैसे कि हमारे सर ने कहा कि मतलब कि उन लोगों को नागरिकता ही बेकार है उनकी। बिल्कुल। ठीक है, जो इस मुद्दे पे बात, मैं तो खैर नहीं करना चाहूंगी इस मुद्दे पे बात, क्योंकि बिल्कुल ही अपने तो बिल्कुल अगेंस्ट है ये चीज जी। देखो जी जी, देखो सरकार कितना अच्छा काम कर रही है जी। बिल्कुल, जो SIR का काम चल रहा है 12 राज्यों में लगा है।
28 राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर। यही ओरिजिनल शुद्धिकरण है। जी बिल्कुल बिल्कुल टोटल लिस्ट। जी बिल्कुल। एक एक आदमी के, एक एक व्यक्ति के गांव में वोट अलग है, शहर में वोट अलग है, कहीं नौकरी करने चले जाए जी, तो जी, वहां जी। वोट अलग है। बिल्कुल। अब ऐसे ही मैं उस दिन मुरादाबाद था, कमिश्नर साहब से मिलने गया था, मैंने चर्चा सुनी, चर्चा हो रही थी सामने। तो बहन जी वहाँ चर्चा में एक बात आ गई कि पीएससी के 600 जवान थे। जी अब जो लंबे समय से थे, जी, जो काफी लंबे समय से मुरादाबाद में सर्विस कर रहे थे, जी, अब उनके ट्रांसफर हो गए। अब जिनके ट्रांसफर हो गए 600-700 लोगों के, तो वो तो बाहर चले गए, तो वो वोट थोड़ा ही रह जाएंगे, वो वोट कटे। तो ऐसी अफवाहें हो जाती है कि इतने वोट काट दिए, इतने वोट सरकार ने ऐसे करा दिया, फलाना ढिमका, ये सब देखो बिल्कुल भी चड्डू खाने की बातें हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। जिस वोट आदमी का एक ही जगह होना चाहिए, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, तब तो सही जनगणना भी है और सत्यापन भी सही है। 6 जगह अगर कहीं है तो मैं उससे बढ़िया नहीं मानता। अच्छा, अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, ठीक है, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं ईवीएम में वो हुआ है, उसके बारे में? अरे भाई साहब, हमारी पार्टी के सारे नेताओं ने बताया है जी कि ईवीएम में, अब अगर ईवीएम में हम गड़बड़ होती है ईवीएम में, तो हम 400 पार क्यों नहीं जाते? बिल्कुल 400 पार जाते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दक्षिण भारत में कई सूबों में हारते हैं, वहां ईवीएम से ही तो चुनाव होता है। बिल्कुल। अगर इस तरह से बेईमानी करी जाती तो ईवीएम अगर जिता दिए करती तो हम हो क्यों हारते? अभी हम इसमें हारे हिमाचल प्रदेश में पीछे, अगर क्यों हारते? बिल्कुल। ये सब बातें बिना सिर पैर की बातें हैं। अब लोग कह रहे हैं ठीक है, क्या किसी की जबान को तो रोक नहीं सकता। अच्छा, जहाँ जो विपक्ष है, जहाँ उनकी सरकार बन जाती है तो वहाँ कुछ नहीं बोलते, सीधे सीधे है नहीं। अरे भाई, जनता ने पसंद किया है, मोदी जी की नीतियों को जनता ने पसंद किया है। बिल्कुल। आज कहाँ है देश का स्ट्रक्चर, कहाँ है? क्या क्या गिनती थी पहले भारत की? जब से मोदी जी आए हैं, कहीं से कहीं बहुत कुछ हम अपने आप डेवलप हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। देश भारत महास्वतंत्र, तो इस चीज जनता पसंद कर रही है। बिल्कुल। ऐसे ही 2027 में देखना आप, बिल्कुल यूपी में पूरी तरह से भाजपा का परचम लहराएगा। परचम, बिल्कुल बिल्कुल। जनता चाहती है। मैं तो गांव के परिवेश से आता हूँ, मैं सुनता हूँ सारी बातें, लोगों के बीच में रहता हूँ, और खासकर जाट बिरादरी से हूँ मैं। अच्छा। और जाटो तो वैसे ही कहते हैं कि 27 हाथ नहीं रहते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता बनाते तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद।